दोस्तों, क्या आपके घर में लगी समी क्या वास्तव में समी का पौधा है या फिर नर्सरी वाले ने आपको नकली समी का पौधा दे दिया है? दोस्तों, अगर आपके घर में समी का पौधा लगा है तो एक बार उसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर हम समी के नाम पे दूसरा पौधा उठा लाते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सी नर्सरी में अलग-अलग पौधे को समी बताकर बेच दिया जाता है, क्योंकि समी से मिलता-जुलता बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो एकदम अगर आपको नॉलेज नहीं है समी के बारे में तो आप उसको समी समझ के अपने घर लेके आ जाएँगे। दोस्तों, 90% लोग के घर में समी के पौधे की जगह पे तरू का पौधा लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हमें अंतर नहीं पता होता है कि असली समी कैसा होता है और नकली समी कैसा होता है। तो अक्सर नर्सरी वाले हमें तरू का पौधा समी के पौधे के रूप में हमें बेच देते हैं। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ के लिए या दशहरे के पूजा के लिए समी जी का पौधा खरीद रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको असली समी और नकली समी की पहचान बताऊंगी, धार्मिक महत्व, देखभाल कैसी करनी है, सही दिशा और खरीदते समय हमें किस बात का ध्यान देना है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना देर के हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का विषय ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। कई लोग वर्षों तक जिस पौधे की पूजा करते हैं, बाद में पता चलता है कि वह पारंपरिक समी पौधा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा पौधा बेकार होता है, बल्कि समस्या तब होती है जब उसको हम गलत पहचान के थ्रू अपने घर में लेके आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आप जब स्वामी का पौधा लेने के लिए जाते हैं तो आपको स्वामी की जगह पे तरू का पौधा दे दिया जाता है और हमें पता नहीं होता है, और उस पौधे को घर में लाके हम पूजा पाठ जैसे भी चाहे उसका इस्तेमाल हम करते हैं। दोस्तों, समी और वीर तरू के पौधे में बहुत थोड़ा-सा अंतर होता है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं वीर तरू के पौधे में पत्तियों के पीछे निकला हुआ है काँटा, जिसकी वजह से पहली पहचान है इस काँटे को देख के कि पत्तियों के पीछे जो काँटा रहेगा वो वीर तरू का पौधा होता है। और दोस्तों, अगर दोनों पत्तियों के बीच में अगर काँटा निकलता है तो ये समी का पौधा कहा जाता है। ये पहला कारण इसका होता है पहचान का। दोस्तों, असली समी का पौधा और वीर तरू का पौधा देखने में लगभग एक जैसा होता है, इसलिए इसमें हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली समी जी का पौधा क्या है और वीर तरू का पौधा क्या है। दूसरी पहचान इनकी है कि इनके फूलों का अंतर। समी के जो फूल होते हैं ना, उसमें केवल पीले रंग के फूल आते हैं और लंबे होते हैं। और दोस्तों, जो वीर तरू के जो नकली दिखने में लगता है समी का पौधा, उसके फूल जो होते हैं ना 2 रंगों में आते हैं, यानी कि ऊपर में हल्के बैंगनी कलर का होगा और नीचे में गुलाबी कलर का होता है। तो ये होता है वीर तरू का पौधा, जो हम अक्सर अपने घर में रखते हैं समी का पौधा समझ के। तीसरा इनका अंतर होता है इनकी पत्तियों में, उनकी शाखाओं में अंतर। समी जी का जो पौधा होता है, इनकी पत्तियां थोड़ी बड़ी और कम घनी होती हैं और डंठल पर पत्तों के जोड़े कम होते हैं। लेकिन दोस्तों, बीर तरू के जो पत्ते होते हैं ना, उनके आकार बहुत समी के पौधे से बहुत महीन होते हैं, घने होते हैं और दोनों तरफ ज़्यादा संख्या में इसकी पत्तियाँ होती हैं। और ये पौधा बहुत तेज़ी से घना होता है, बढ़ता है। दोस्तों, अगली पहचान इनके काँटों की बनावट है। समी जी का जो पौधा होता है ना, उसमें छोटे और बिखरे हुए काँटे होते हैं, और जो बीर तरू के जो पौधे होते हैं ना, उसमें काँटे और पत्तियों की संरचना थोड़ी अलग होती है। जो पौधों के साइड या नीचे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं काँटे, ये वीर तरू के पौधे होते हैं। दोस्तों, धार्मिक और वास्तु कार्य में लोग असली समी को ही अधिक महत्व देते हैं, इसलिए पौधे को खरीदते समय पहले उसकी फूलों के रंग की जांच जरूर कर लिया करिए, क्योंकि अक्सर हम उसके समी के पौधे की जगह पे हम तरू का पौधा ही लगाते हैं। अक्सर आप देखिएगा किसी के घर के पास आपको असली समी का पौधा नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें उसकी पहचान ही नहीं है। दोस्तों, समी के पौधे में ना फलियाँ बनती है, पर इसको वीर तरू के पौधे में फलियाँ बनते उतना नहीं देखा गया है, पर समी की जो पौधा होता है उसमें फलियाँ बनती हैं, बीज आती हैं, तो वो असली समी होता है। अक्सर इस समी का पौधा आपको राजस्थान टाइप की तरफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे समी के पौधों को खिजड़ी भी वहाँ पे कहा जाता है।
दोस्तों जब भी आप नर्सरी जाएँ वहाँ पे ज़रूर इसकी पहचान करें समी के पौधे की। तो समी की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत छोटी होती है, जोड़े में होती हैं। पौधा हल्के हरे रंग का दिखाई देता है, शाखाओं पर छोटे-छोटे काँटे होते हैं। तना भूरे रंग का होता है और यह सूखे और गर्म मौसम को आसानी से सह लेता है। समय के साथ यह एक मजबूत पेड़ बन जाता है। और दोस्तों बीर तरु का जो पौधा होता है ना उसमें काँटे होते हैं, पत्तियों की भी छोटी होती हैं, लेकिन उसकी बनावट जो होती है उसकी वृद्धि और प्रजाति अलग होती है ये हमारे समी के पौधे से। इसलिए केवल देखने से नहीं बल्कि पौधे का वैज्ञानिक नाम भी जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों हमें समी के पौधे की पहचान क्यों नहीं होती, क्योंकि इससे मिलते-जुलते बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे कि बबूल का भी पेड़ होता है तो समी के पौधे से मिलता-जुलता है। वीरतरु का पौधा हो गया और हमारा जो छुई-मुई भी होता है ना वो भी एकदम समी के पौधे के जैसी होती है। तो इनकी अगर पहचान करनी है तो इनके फूलों से आप पहचान कर सकते हैं। तो जब हम नर्सरी जाते हैं तो वहाँ तो फूल खिले नहीं होते, तो फिर हम पहचान कैसे करें? तो आप उनके काँटा को देख के भी आप वो पहचान कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो बबूल के जो काँटे होते हैं ना बहुत उसमें बड़े-बड़े नुकीले होते हैं, तो उसकी वजह से हम पहचान जाएँगे कि हाँ ये बबूल का काँटा है। अगर वीरतरु के पौधे आप लेने मतलब उसकी पहचान जानना चाह रहे हैं तो वो पत्तियों के एकदम पास से ही निकलता है, उसमें काँटे और छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा वीरतरु। और जो समी जी का पौधा होता है तो दोनों पत्तियों के बीच में जो डंठल होती है ना वहाँ से और निकलता है हमारा ये काँटा। तो दोस्तों जब भी आप नर्सरी जाएँ तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और सही पौधा चुनाव करके ही लेके आएँ, क्योंकि हम अक्सर वीरतरु का पौधा उठा ले आते हैं। आप कई जगह देखे होंगे, हर घर में देखे होंगे कि वीरतरु का ही पौधा हम समी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अब पौधे की देखभाल की हम बात कर लें और वास्तु के बारे में, तो समी को रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होता है। और मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। बरसात में पानी जमा ना होने दें। जब मिट्टी सूख जाए तभी आप उसमें पानी दीजिए। हर महीने में कंपोस्ट अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आप देते रहिए। दोस्तों वास्तु के अनुसार कई लोग समी को दक्षिण पूर्वी दिशा में लगाना शुभ मानते हैं, तो यह एक पारंपरिक मान्यता है और अलग-अलग जगह पे इसकी अलग-अलग मान्यताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना कि असली समी की पहचान कैसे करें, दूसरी प्रजातियों से उसका अंतर क्या है, खरीदते समय किन बातों का आपको ध्यान देना है और इसकी सही देखभाल कैसे करनी है। अगर आप अगली बार समी का पौधा खरीदने जा रहे हैं तो केवल नाम पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। पौधों की सही पहचान और ज़रूरत हो तो उसका वैज्ञानिक नाम ज़रूर उससे पूछिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताइए क्या आपको ये पहले से पता था, क्योंकि मुझे तो अभी पता चला है, तभी जाके मैंने आपको भी ये वीडियो शेयर किया है, बनाया है, आपको भी ये जानकारी दी है मैंने। क्योंकि मेरे घर भी जो पौधा है ना दोस्तों वो समी जी का पौधा नहीं है, वो वीरतरु का पौधा है। जब मैंने इसकी पहचान की तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये समी जी का पौधा नहीं है, वीरतरु का पौधा है। तो मैंने इस पे एक वीडियो पहले से बना चुका है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगूँगी, क्योंकि मुझे पहचान नहीं थी कि वीरतरु का पौधा है या कि समी जी का पौधा है। जब मैं असली और नकली में समझ पाई तब मैं आपको ये वीडियो आपको बता रही हूँ बना के कि आप भी ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 90% लोग ये गलती कर ही रहे हैं, क्योंकि हर घर में आपको वीरतरु का पौधा ही दिखेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि अगली बार जब आप नर्सरी जाएँ तो समी जी का ही पौधा लेके आएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।